कैसे कंसीलर लगाते हैं, कैसे न्यूड आई मेकअप करते हैं। एकदम देखो, कोई भी आई मेकअप जब करते हैं ना तो उसका एक समय होता है। यहाँ पे ब्राइडल मेकअप विथ हेयर स्टाइल कितने घंटे में होनी चाहिए? 2 घंटे, 3 घंटे, कम से कम। मैंने 55 मिनट्स में किया है। 55 मिनट। मालूम है 3 घंटे 4 घंटे कब लगते हैं जब आपको सही से नहीं करना है। समझ में आया? खासकर हेयर स्टाइल में झूठ मूठ का कॉम करते रहते हैं, इसको नहीं आता है। देखना जो चीज आता है ना फटाफट फटाफट कर लो, और जो चीज नहीं आता है देखना उसी में सोचोगे समझोगे। जैसे कुछ लोग मेकअप बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन कॉन्टूरिंग ब्लशर करके खराब कर देते हैं। गलत कॉन्टूरिंग, मतलब हर मोड ही आपका ना परफेक्ट होना चाहिए। आपका आई मेकअप कितने मिनट में होना चाहिए, फेस का मेकअप कितने मिनट में होना चाहिए, आपका लिपस्टिक कितने मिनट में लगना चाहिए, ये सारा हम नोट डाउन करवाएंगे। कौन सा आई मेकअप कितने मिनट में होना, और ऑलवेज घड़ी पहन कर आए। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो घड़ी आपको देखना है, क्योंकि क्या होता है ना हम लोग कभी कभी ना कस्टमर के पास टाइम देखने के लिए मोबाइल का यूज करते हैं। और जब हम मोबाइल देखते हैं ना देखने के लिए, कस्टमर सोचता है कि चैटिंग कर रही है, मेरे ऊपर मेकअप करने में ध्यान नहीं है। तो ये काम मत करना, और ऑलवेज किसी कस्टमर के पास जाओ वाइब्रेशन मोड में रखो। समझ में आया? किस मोड में? वाइब्रेशन मोड। और जब भी आपका कोई मैसेज भी आता है ना तो कुछ कंप्लीट करने के बाद आप बोल भी सकते हो, बोल कर देखो मेरा एक मैसेज है, हम देख रहे हैं। समझ में आया? बार बार मोबाइल उठा के देखोगे ना तो वो समझेंगे चैटिंग कर रही है, मेरे में मेकअप करने में इंटरेस्ट है। ये आइडिया अच्छा लगा ना? घड़ी पहनोगे तो सामने ऐसे देख पाओगे कि कितना टाइम लग रहा है। कुछ लोग करते हैं तो टाइम का अंदाजा नहीं लेते। हम जब मेकअप करते हैं तो हमें फोटो वीडियोग्राफी के लिए भी टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम चाहिए। ओके, चलो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग आईब्रो ड्रॉ करेंगे। उसके लिए ब्रश लेंगे, एक हाफ वाइप्स लेंगे। क्या लेंगे? हाफ वाइप, क्योंकि आज आप लोग वेट वाइप और टॉवल कैरी किए हो। मैं एवरीडे बोली हूँ, एवरीडे कैरी करना है क्या? एक टॉवल और एक वेट वाइप्स। और आप लोग भी यूज करोगे तो हाफ हाफ करके लेना, क्योंकि मैं सामान बचाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। मैंने अपना फेस वॉश का डब्बा कटिंग कर देती हूँ। ओके, और यहाँ तक कि शैम्पू का भी डब्बा अगर होता है ना कटिंग करने वाला नहीं रहता है तो भी पानी डाल के ऐसे करके बिकॉज क्योंकि पैसे लगते हैं सबको, तो यूज करने में कोई खराबी नहीं है ना। तो हाफ वाइप यूज करोगे। पहले में ना आईज के पास क्लीन कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी तो मुझे आईब्रो और आईज दिखाना है इसलिए मैं क्लीन कर रही हूँ। अगर कुछ है भी तो वो अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लीन। देन एंगुलर ब्रश लेना है। कौन सा ब्रश? एंगुलर ब्रश। जब भी एंगुलर ब्रश लोगे ना तो ये जो बड़ा लेंथ वाला है ना, बड़ी लेंथ वाली, वो ऑलवेज क्या रहेगी? आपके फ्रंट में रहेगी। आप अगर इधर ड्रॉ कर रहे हो तो भी फ्रंट में रहेगी, अगर आप उधर भी जा रहे हो तो भी देखो ये फ्रंट में आएगी। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। जब हम आईब्रो ड्रॉ करते हैं तो आपके ब्रश में लेस ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, ढक्कन खोला हमने, और रखने का तरीका क्या है? ढक्कन बंद करके हमेशा उल्टा रखना, क्योंकि जेल क्या होता है हमेशा सूख जाता है। सीधा रखोगे इसमें जो ऑयल रहता है वो हमेशा नीचे बैठता है, ऊपर सूखा सूखा रहता है, इसलिए ऑलवेज ऐसे उल्टा करके रखोगे। ठीक है। नेक्स्ट, जब हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं ना, देखो मैंने लिया और लेने के बाद ढक्कन देखो ऐसे बंद कर दिया, क्योंकि ये खुला रखोगे तो क्या होगा? फैन के पास सूख जाएगा, आपका बर्बाद हो जाएगा। चलो 200 रुपये का सूखा कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। अगर आपका एनेस्थेसिया का आईब्रो जेल अगर सूख जाएगा तब, जिसकी कॉस्ट है 2600 एक, तब क्या होगा? समझ में आया ना? मैनेज करना भी आना चाहिए। ओके, मैंने लिया है एक्सेस प्रोडक्ट को, मैंने थोड़ा सा क्या किया? रिमूव किया। जब भी हम ड्रॉ करेंगे ना 100% में फ्रंट का 25% छोड़ के ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ऑलवेज फ्रंट क्या रहती है? लाइटर रहती है। ड्रॉ करने के साथ साथ फिल करोगे। क्या करोगे? फिल करोगे हल्के हाथों से। समझ में आ रहा है ना सबको? देखो मैं फिल भी कर रही हूँ और ड्रॉ भी कर रही हूँ। हल्की हल्की क्वांटिटी में। अब मेरे ब्रश में नहीं है, मैं फिर से लूंगी। क्या लूंगी फिर से?
थोड़ा सा जेल, जैसे मेरा यहाँ पे है, कुछ लोग का अगर आदत नहीं है ढक्कन बंद करने का, थोड़ा सा ले लेना, वो ज्यादा बेस्ट है। लिया और धीरे धीरे मैं कहाँ जा रही हूँ, आउटर की तरफ, राइट, फिल करते हुए और ड्रॉ करते हुए। चलो थोड़ा सा और लेंगे हम लोग, फिल करते के साथ क्या करना है, जो फ्रंट होता है उससे आउटर क्या होता है, एकदम पतला होता है। क्या होता है, पतला। ओके। चलो हमारी ड्राइंग हो गई। चलो यहाँ पे मैंने खराब कर दिया थोड़ा, आपसे भी खराब हो गया, ठीक है, उसको कैसे ठीक करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे, है ना। अब प्रोडक्ट को क्या करना है, थोड़ा कम करना है। क्यों कम करना है, क्योंकि आपको फ्रंट की फिनिशिंग चाहिए। जब फ्रंट की फिनिशिंग करोगे तो आपके ब्रश में प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए, जरूरत पड़े बाइक से क्लीन करना। और जब फ्रंट में करोगे तो एकदम हल्के हाथों से करोगे। आया समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। अगर आपका आईब्रो गलती कब होगा बोलो तो, जब आपका आउटर से फ्रंट डार्क होगा या फिर पूरा बराबर है तब वो गलती है। ऑलवेज क्या होना चाहिए, आउटर से फ्रंट क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। चलो अभी ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के लिए क्या लेंगे, अभी फिनिशिंग करने के लिए कंसीलर। कंसीलर के लिए ना हम डरमा नहीं लेंगे। अभी आप लोग के लिए मैं सुप्रा इसलिए दी हूँ, खरीदना नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ, सुप्रा कोई भी नहीं खरीदेगा। सुप्रा के ऑप्शन में हम आप लोगों को सजेशन देंगे कौन सा कंसीलर पैलेट लेना है। अभी आप लोगों को सुप्रा इसलिए दे रही हूँ ताकि इजिली ड्रॉ कर पाओ, इजिली ब्लेंड कर पाओ, है ना, उसके लिए दे रही हूँ। लिया कौन सा हमने अभी, सुप्रा। सुप्रा, ओके। ऑलवेज जब भी हम आईब्रो ड्रॉ करते हैं उसके बाद करेक्शन और डिफाइन के लिए कलर कैसे चूज करते हैं, स्किन का कलर या वन टोन लाइटर होना चाहिए। फॉर आईब्रो डिफाइनिंग, आईब्रो जब भी हम डिफाइन करते हैं या करेक्शन करते हैं, हमारा शेड कैसा होना चाहिए, स्किन का कलर या वन टोन फेयर। अभी हम लोगों को शेड नहीं सिखाया है बोल के कोई भी शेड नहीं लिया, लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए, रिपीट कीजिए, और वन टोन फेयर, ठीक है, फेयर। जब हमें लाइन ड्रॉ करना है तो ब्रश कहाँ पे लेना होगा, ऑब्वियसली पॉइंट पे। तब तो पूरा ब्रश में कलर लगा के फायदा है नहीं। हल्का सा हमने लिया एकदम। जब भी आप ड्रॉ करोगे ना, जहाँ रियल आईब्रो स्टार्ट है उसके और सामने से ड्रॉ करो, जहाँ से हेयर स्टार्ट है वहां से मत करना, और सामने से, तो और ज्यादा फिनिशिंग होगी। देखो यहाँ से स्टार्ट है लेकिन मैं कहाँ से कर रही हूँ, एकदम सामने से। ड्रॉ करते करते लाइन आपकी कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए लाइन। देखो यहाँ गलती हुआ तब ठीक हुआ, आ रहा है ना समझ में। और जब भी आईब्रो ड्रॉ करोगे कभी भी ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है। देखो यहाँ पे लाइन भी सही हो गई और जो गलती था वो भी छुप गया, मतलब करेक्शन और डिफाइन एक साथ होता है। ब्रश में ही प्रोडक्ट है, ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ऊपर में भी सेम थोड़ा सा और ले लेंगे प्रोडक्ट, ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ज्यादा भी लोगे तो भी आपको ब्लेंड करके हटाना ही पड़ेगा। किससे काम कर रही हूँ, ब्रश का, गलत पॉइंट से। और ये ब्रश कौन सा है, डिपॉजिट। हाँ गुड, डिपॉजिट ब्रश।
बहुत बढ़िया। कौन है? हम। कौन बोला? मैं। गलत बात। कौन सा ब्रश है? कंसीलर ब्रश। अभी बता रही थी ना इससे पहले। देखो वो बोल दी, सबका कंफ्यूजन क्लियर हुआ। बहुत लोग बहुत चालाक होते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं, कुछ बोलना नहीं, सिर्फ देखना है, सुनना है और जाके घर में गलत गलत करना है। कंसीलर ब्रश है ना? यस। इसका मैंने बोला ना मल्टीपल फंक्शन है। अभी देखो ये करेक्शन और डिफाइन ब्रश बन गया। जब आई बेस पे कंसीलर लगाएंगे तो आई बेस ब्रश बन जाएगा। करेक्टर जब लगाएंगे तो करेक्टर ब्रश बन जाएगा। मतलब मल्टीपल फंक्शन है इस ब्रश। आ रहा है ना समझ में? आउटर क्या होनी चाहिए? पतली। मोटा रहेगा तो अच्छा लगेगा नहीं। जब ये ड्राइंग हो गई है तो हम इसको क्या करेंगे? ब्लेंड करेंगे। देखो कितना कम प्रोडक्ट लिया है ना। अगर ज्यादा लेंगे तो क्या होगा? तो भी आपको हटाना ही पड़ेगा क्योंकि आईब्रो के पास कभी प्रोडक्ट हम लोग रखेंगे। मिडिल वाला आर्च आप करोगे आईब्रो का, फिर देन ये जो लाइन देख रहे हो ना, इस लाइन को रखोगे नीचे की तरफ प्रेस करो, मतलब लाइन को मेंटेन करते हुए, ताकि लाइन आपका खराब ना। आ रहा है ना समझ में? फिर फ्रंट का लाइन पर रखते हुए ऊपर की तरफ ब्लेंड करोगे ऐसे। अब देखो ना, मैं यहाँ लाइन पे रख रही हूँ, ब्लेंड कर देती हूँ। समझ में आया? या फिर आप ऐसे लाइन पे रखकर ऐसे भी ब्लेंड कर सकते हो। मतलब टारगेट क्या होना चाहिए आपका? मेन कि आपका लाइन खराब नहीं होना चाहिए ब्लेंड के बाद। चलो, जब हमने ब्लेंड कर लिया तो एक चीज आप देखो, फ्रंट की फिनिशिंग कैसे करेंगे। कभी कभी देखते हो जब आप आईब्रो बनाने चाहते हो, धागा लेकर यहाँ से फ्रंट का हेयर हटाते हो, तो बता सकते हो क्यों हटाते हो? उसमें लॉजिक क्या है? बहुत लोग आईब्रो करते हो, लॉजिक मुझे बताइए। कहाँ तक सेप देने की? आप लेंथ लेते कहाँ से हो? एक्चुअल में लेंथ हम लोग यहाँ से लेते बताते हैं। नोज से इनविजिबल लाइन जाती है जो आईब्रो को कनेक्ट करती है। वही धागा रखकर फ्रंट का कितना हेयर हटाना है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। उसी तरह से नोज से इनविजिबल लाइन जा रही है, वहां से आपको क्या करना है? अगर यहाँ पे कंसीलर लगा है तो उसको क्या करना है? आपको ब्लेंड करना है, क्योंकि आपका आईब्रो तभी नेचुरल होगा जब आपकी यहाँ पे लाइन नहीं है। अगर किसी का लाइन होगा भी तो क्या करोगे? नोज से इनविजिबल लाइन जाती है लेकर आप क्या करोगे? उसको ब्लेंड करोगे। कैसी लगी आईब्रो? ओके, चलो वो एक बार दिखा दो तो फिर। एक बार ये आईब्रो देखना और एक बार ये फ्रंट देखना, सामने से देखना। चलो एक बार वहां खड़े हो जाओ, एक बार उधर दिखाओ आराम से। हाँ, पहले कैप्चर मत करो क्योंकि हमारा रियल रेटिना होता है ना, वो जो कैप्चर करता है ना, आपका मोबाइल नहीं कैप्चर करता। समझ में आया? यस मैम। दोनों आईब्रो देखो, डिफरेंस देखो। लग रहा है ना पूरा नेचुरल? यस मैम। अब आप बीच में जाओ और एक बार पीछे वाले